नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और एक्साइटिंग एपिसोड में जहां हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड ने पिछले एक महीने में किस किस तरीके की इन्वेस्टिंग की है, कौन से स्टॉक खरीदे गए हैं, कौन से स्टॉक से एग्जिट किया गया है और इस सब के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। सब कुछ इस वीडियो में डिकोड करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे पहले गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के साथ। तो गुड न्यूज़ ये रही है कि 2025 का एसआईपी का डेटा आ चुका है और एक्चुअली क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स मार्केट में अपना फेथ अभी भी बनाए हुए हैं। लगातार इन्वेस्टमेंट आ रही है और यही वजह है कि डीआईए यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट को सपोर्ट कर पा रहे हैं। बैड न्यूज़ ये है कि यूएस मार्केट काफ़ी चौपी चल रहा है, बहुत वोलाटाइल है। प्रेसिडेंट ट्रंप के एक्शन से मार्केट में काफ़ी उथल पुथल चल रही है। चाइना यूएस ट्रेड वॉर फिर से गरमाया हुआ है। दुनिया भर में इकोनॉमीज कोलेटरल डैमेज फेस कर रही हैं, बट इंडिया का पोजीशन अभी भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है और यही हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के डेटा से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक महीने में कुछ एग्रेसिव बैक्स लिए हैं और खास बात यह है कि ये हाई बीटा स्टॉक में एक्सपोजर बढ़ा रहा है। मतलब जहां वोलेटिलिटी जितनी ज्यादा उतना ही रिबाउंड देखने को मिलता है। नई एडिशंस की बात की जाए आनंद राठी वेल्थ, तो ये एक स्लो कंपाउंडर है, स्टडी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है। पीई रेशियो थोड़ा सा हाई है 51 पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ रही है। ये मल्टी ईयर कंसोलिडेशन फेज में है, यानी पिछले एक साल से कोई रिटर्न नहीं बना के दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग पिक अच्छी रह सकती है। दूसरा वेल्सम कॉर्प, तो यूएस में मैसिव ऑयल एंड गैस पाइपलाइन ऑर्डर मिलते हैं इस कंपनी को। क्वांट स्मॉल कैप ने इस शेयर में 100% का स्टेक इंक्रीज किया है। तीसरा कैलेस्ट्रॉल, ऑटो एंसिलरी सेक्टर में डिमांड रिवाइवल के संकेत हैं, इसीलिए स्टडी कैश फ्लो के साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। इसमें भी 100% स्टेक इंक्रीज किया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन, शिपिंग बिल्डिंग पर फोकस है, इसमें भी अच्छा स्टेक बनाया गया है, इसमें भी ग्रोथ आने की पूरी संभावना है। स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल, तो ये लग्जरी B2B फर्नीचर ब्रांड है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस को और काफ़ी साउंड कंपनी भी है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी अच्छा है, अच्छी कंपनी है। सिक्स्थ एनसीसी यानी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो देखिए अभी इसका पीई रेशियो काफ़ी लो है, 16 पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसकी ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ी है, 52,000 करोड़ की। पिछले साल 40% फॉल के साथ ही अच्छा अट्रैक्टिव ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। तो क्वांट स्मॉल कैप ने यही सोच के इस शेयर में स्टेक बढ़ाया है। ये एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा, रिबाउंड करना। बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसमें अपनी पोजीशन बना रहे हैं। अगर मैं एग्जिट्स की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप ने एसबीआई से पूरी तरीके से एग्जिट किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी हल्की ट्रिमिंग की गई है। देखिए क्वांट का पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्की है, अप्रोक्स 70% स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर रहता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पोर्टफोलियो का पीई रेशियो अभी भी सिर्फ 22 है, विच इज एक्चुअली गुड। पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, कंज्यूमर जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स पर भी एक्सपोजर है। दूसरा फंड की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, ये हाई पीई मोमेंटम बेस्ड पिक में भरोसा रखते हैं। नई एडिशंस की बात करूं तो हिटाची एनर्जी, जो कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ रही है तो उससे बेनिफिट होने की संभावना है। दूसरा पॉलीकैब, ट्रेंड, प्रेस्टीज, देखिए रियल एस्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे भी प्ले कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स की वैल्यूएशन महंगी है, लेकिन ब्रेकआउट मोमेंटम मिल सकता है। केपीआईटी, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, तो आईटी सेक्टर पर हैवी बैट लगा रहे हैं ये लोग। अगर मैं एग्जिट की बात करूं तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज से बिल्कुल इन्होंने एग्जिट लिया हुआ है। देखिए बैंकिंग सॉफ्टवेयर सेगमेंट में स्लो डाउन की वजह से कंप्लीट एग्जिट डिसाइड किया है फंड मैनेजर ने। इंद्रप्रस्थ गैस, डिक्सन, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इनमें ट्रिमिंग है या कंप्लीट एग्जिट कर दी गई है। मोतीलाल ओसवाल का पीई रेशियो बहुत ज्यादा है, अराउंड 56 ट्रेड हो रहा है। 27% पोर्टफोलियो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टेड है, जो कि यूएस रिसेशन अगर आता है तो काफी प्रभावित हो सकता है। कैश होल्डिंग 13% है, जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी तो देती ही है। पारिक एक बहुत ही डिफेंसिव और कंजर्वेटिव फंड है। इनका फोकस है क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक्स पर, बहुत कंट्रोल मैनर में एलोकेशन बढ़ाते हैं। जिन कंपनियों में स्टेक बढ़ा है वो जायडस लाइफ साइंसेज है, ईआईडी पैरी है, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी। देखिए फार्मा और एग्री में थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर इंक्रीज करा गया है। फाइनेंशियल्स को अपने पोर्टफोलियो में हेवी वेटेज दिया गया है, जैसे बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। अगर मैं एग्जिट की बात करूं तो कोल इंडिया और पावर ग्रिड, मतलब पीएसयू से बिल्कुल ही एग्जिट कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी से भी कंप्लीट एग्जिट किया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का पीई रेशियो बहुत ही कम है, 18 पे ट्रेड हो रहा है। काफी एलोकेशन लार्ज कैप में है। टेक्नोलॉजी में सिर्फ 13% है। फाइनेंशियल्स में 36% का स्टेक है, जो कि काफी डिफेंसिव प्ले बन रहा है। मेरी राय में क्वांट फंड एक एग्रेसिव टर्न अराउंड बैक्स लेता है, जैसे एनसीसी, वेलसम, आनंद राठी। हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड भी देता है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्ट करता है काफी हाई पीई मोमेंटम बैक्स में, रिस्की लेकिन रिवॉर्ड अगर मिला तो काफी ज्यादा मिल सकता है। पराग पारिक वहीं ऑन द अदर हैंड काफी सेफ है, डिफेंसिबल अप्रोच है, पीई भी काफी रीजनेबल है, स्टडी कंपाउंडर्स के साथ लो वॉलेटिलिटी मेंटेन किया हुआ है। अगर मैं सेक्टर वाइज एडवाइस दूं तो मार्केट चौपी है, ट्रंप थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल है, तो फोकस करना चाहिए हमें इंडिया सेंट्रिक डिफेंसिव सेक्टर्स पे, जैसे फाइनेंशियल्स, फार्मा, सेलेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो सेक्टर। तो मेरा भी प्लान है कुछ लो पीई रेशियो में पोजीशंस लेने का, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी काफी फेवरेबल है। अगर आपको डिटेल म्यूचुअल फंड ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए
और अगर आप हर महीने का अपडेटेड एनालिसिस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए कि किस फंड का एनालिसिस आपको चाहिए। तो मैं सचिन से विदा लेता हूं आपको इसी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।